सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य, तो कह रहे हैं जय शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिप मोरा, और रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है, और यदि वो शत्रु इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जई है सब, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि यह तो कर्म की धरती है, और कर्म की धरती का नियम यह कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। अब एक क्षण के लिए यदि परशुराम जी के दृष्टिकोण से हम यह मान भी लें कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके गलत किया है, अनुचित किया है, तो जब कर्म तोड़ने वाले ने किया है तो फिर दंड किसको मिलना चाहिए? सिद्धांत के अनुसार जब कर्म तोड़ने वाले ने किया है तो फिर दंड भी तोड़ने वाले को ही मिलना। लेकिन परशुराम जी का नियम एक अलग है कि तोड़ने वाला नहीं मिला तो सब राजा मारे जाएंगे। हमें लगता कहीं कि प्रशासनिक अधिकारी बना दिए जाओ तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। काम एक करे और मारा पूरा गांव जाए, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर इसका कारण क्या है? कुछ राजा तो यहाँ ऐसे हैं जो धनुष तोड़ना तो दूर है बल्कि धनुष के पास तक नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाए। तो जो तोड़ने का मन बना रहे हो, तोड़ने गए हो, उनका दंड तो एक बार समझ में आता है, लेकिन जो तोड़ना दूर बल्कि धनुष के समीप तक नहीं गए हैं उन राजाओं को भी मारने की बात कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात। दूसरी बात, भगवान शंकर का धनुष टूट गया या तोड़ दिया गया, क्योंकि हमारा धनुष टूटना तो निश्चित था, धनुष को टूटना ही था। क्यों? क्योंकि मैंने यह जाना है कि भगवान शंकर का एक नाम है शिव, और शिव माने ही होता है कल्याण। शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ कल्याण, और शंकर जी जिस पर क्रोधित हो जाते हैं, भगवान शंकर जिस पर क्रोध करें या कल्याण ही जिससे रूठ जाए, कल्याण ही जिस पर क्रोध करे उसको एक दिन मरना या मिटना पड़ता है। ये नियम। शंकर जी ही जिस पर क्रोध करेंगे उसको फिर बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। एक उदाहरण के रूप में प्रमाण ले लीजिए। गणेश जी जिस समय भगवान शंकर का मार्ग रोक करके खड़े हो गए, माता पार्वती कक्ष के अंदर स्नान कर रही थी, अब मार्ग गणेश जी ने भगवान शंकर का रोका, शंकर जी ने समझाया, बात समझ में नहीं आई, तो शंकर जी को क्रोध आ गया। क्रोध में जब शंकर जी आ गए तो क्रोध में भगवान शंकर ने गणेश जी का कंठ काट दिया त्रिशूल के माध्यम से। तो शंकर जी का क्रोध जिस पर होगा उसको मरना पड़ेगा, उसको मिटना पड़ेगा, उसको नष्ट होना पड़ेगा, और धनुष पर भी भगवान शंकर का क्रोध था। विचार करिए जरा। नहीं तो परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी के पास में है, हमारा धनुष हमारे हाथ में है, भगवान विष्णु का चक्र विष्णु के हाथ में है, और ये धनुष शंकर जी का था। तो जब धनुष शंकर जी का था तो फिर जनक के घर में क्या कर रहा था? भगवान शंकर ने क्रोध में ही इस धनुष को अपने से अलग कर दिया था। प्रमाण ये कहता है धनु रुद्रस्तु शंक्रुद्धौ, संक्रुद्धौ माने क्रोध सहित, धनु रुद्रस्तु शंक्रुद्धौ विदेहेषु महायसा देवरातस्य राजर्षि ददौ हस्ते ससायकम। भगवान शंकर का इस धनुष पर क्रोध था, और जिस पर शंकर जी क्रोध करेंगे उसको एक ना एक दिन नष्ट होना, तो फिर टूटना तो निश्चित था। वही हुआ। तो बात ये समझ में नहीं आ रही है कि शंकर जी ने धनुष पर किया क्रोध, गुरु जी करे क्रोध, और चेला उसी का पक्ष लेकर के खड़ा है। तो इसका कारण क्या है? रही बात धनुष के टूटने की, तो धनुष यदि नहीं टूटता, चूंकि वार्ता ज्यादा लंबी न हो, बहुत कुछ हो गया है ना, तो वाद विवाद की स्थिति न बने, संवाद की स्थिति बने, इसलिए छोटी वार्ता मैं प्रस्तुत करता हूँ। और चाहता हूँ कि छोटी छोटी आएगी तो ज्यादा आनंद बनेगा, कम समय में ज्यादा हो जाए, गागर में सागर को भरने का प्रयास किया जाए, है ना। तो धनुष टूटता नहीं तो फिर जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता।
और किसी की पुत्री का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष नहीं टूटता तो जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और क्षत्रिय मर सकता है लेकिन प्रण से पीछे नहीं हट सकता है, वचन से पीछे नहीं हट सकता है। तो धनुष टूट गया है, मांगलिक कार्य हुआ है, धार्मिक कार्य हुआ है, सब प्रसन्न है। दो चाप खंड में ही डारे देख लोग सब भय, सब सुखी हैं। और जब सब सुखी हैं तो आपा मारा सुखी हो जाओ, ये काहे मार काट की बातें कर रहे हैं। आज तो एक ही टूटा है, हमने अपने बचपन में जाने कितनी धनुषियां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या धनुष से ममता है? ममता की भी दो दिशाएं होती है। कोई कोई प्राणी ममता संसार से कर लेता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि से ममता को जोड़ लेता है, लेकिन कोई कोई ममता संसार से नहीं बल्कि वो तो भगवान से कर लेता है। जो ममता संसार से जुड़ जाए वह वासना का रूप होती है, और जो ममता भगवान से जुड़ जाए वो वासना नहीं, वो तो उपासना का रूप होती है। तो जो भगवान से ममता की जाए वह ममता श्रेष्ठ है, और जो इधर उधर की जाए माने भगवान से अन्यत्र की जाए वह ममता उचित नहीं है। तो परशुराम जी महाराज धनुष से ममता क्यों कर रहे हैं? धनुष से ममता करने का कारण क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। वही तलवारों के बीच में भट भट करके चट चट बोलने वाले नट खट्टा पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण सेवी, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया राजकुमार, उसने बड़े हिम्मत शब्दावली में कहा कि नाथ संबोधन भंज निहारा, कोई है कोई गदाश तुम्हारा। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है और मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुमने किया क्या? शून्य मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर धरे। आप हमारे आचार्यों के घर में भले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, अरे कम से कम बोलना तो सीख लिया होता। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई स्थिति तो नहीं। अगर घर में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो क्या वहां का कोई महत्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर ही आधारित है, मर्यादाओं पर ही चल रहा। मर्यादा जाते संसार। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपके द्वारा कहा गया कि सहस बाहु समशौर्य कुमोरा। तो राजकुमार, जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया गया वो तो शत्रु है, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा है कि वो हमारा शत्रु हो गया। तो तुमने कहा कि अगर आपने शत्रु माना है तो जिसको आपने शत्रु माना है आपको उसको दंड देना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा कहा गया है न तो मारे गई है चाप सभी राजा मारे जाएंगे। और सिद्धांत लगाया कर्म प्रधान विश्व करी रखा। तो राजकुमार, कर्म का सिद्धांत तो है ही। कर्म क्या है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। और सिद्धांत ये कहता है, सिद्धांत कभी कभी राजकुमार नौजवान हो जाया करते हैं, कभी कभी बदल जाता है। ये है कि अगर कभी सामने पिता खड़ा हो जाए युद्ध करने के लिए तो पुत्र का दायित्व ये होता है कि शस्त्र डाल देना चाहिए। अब वहीं पर अगर कभी शत्रु खड़ा हो जाए तो शस्त्र उठा लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत वहां बदल जाएगा। तो राजकुमार, सिद्धांत है ये कभी कभी नौजवान होते हैं और कभी कभी बदल जाते हैं। तात्पर्य ये है कि धनुष तोड़ा गया एक के द्वारा, यहां तोड़ा एक ने और छिपाया अनेक ने। अगर सबने छिपाया है तो दंड संहिता का नियम यह है कि अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा दोषी अपराध को कराने वाला होता है। अपराध किया गया एक के द्वारा, तोड़ा गया एक के द्वारा, लेकिन छिपाया अनेक के द्वारा गया। इसलिए न तो मारी गई है सब सभी राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण कुमार ने एक सिद्धांत लगाया कि भगवान शंकर ने गणेश का शीश काट दिया, तो राजकुमार और
शिव कल्याण रूप है, कल्याण के स्वरूप है। और अगर कल्याण के सामने कोई कल्याण को अवरुद्ध करे तो कल्याण क्या करेगा? कल्याण ही कर देगा। उन्होंने शीश को काट दिया, और जब काट दिया तो वहां भी कल्याण हुआ। कल्याण का दर्शन क्या आया? अंत में गज का मस्तक लगाया गया, तब से नाम हो गया गजानन। और ऐसे गजानन कि प्रसन्न वदनम ध्याये तो सर्व विघ्नों शांतये, जिनका केवल वदन और बदन, मुख और शरीर का दर्शन कर लेने से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो जब कल्याण का प्रभाव किसी पर जाएगा तो वो कहीं न कहीं से कल्याण ही करता है। तो भगवान शंकर के द्वारा ऐसा किया गया है राजकुमार, क्योंकि वहां पर भगवान शंकर ने क्रोध किया, और यहाँ पर क्या है? धनुष को अगर टूटा देखा तो यहाँ हमारा क्रोध है, तो अगर यहाँ पर क्रोध है तो राजकुमार क्रोध ऐसे नहीं है। क्रोध ये है कि उस धनुष को तोड़ करके पृथ्वी में अनाथ की तरह फेंक दिया गया। और तुमने कहा कि वो धनुष ऐसा धनुष है जिसको भगवान शंकर ने क्रोधावेश में आके त्याग दिया, क्रोध में आकर के दे दिया। तो राजकुमार क्रोध में आकर दिया, लेकिन वो धनुष एक धरोहर के रूप में दिया गया। अब धरोहर क्या होती है? किसी की संपत्ति होती है तो उसकी सुरक्षा होना चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, उसकी अगर पूजने योग्य है उसका पूजा होना चाहिए, उसका अर्चन होना चाहिए, उसकी वंदना होनी चाहिए, उसकी आराधना होनी चाहिए। और ये सब होती रही, जिसकी पूजा होती रही, जिसकी वंदना होती रही, जिसकी आराधना होती रही, और उसी धनुष को तोड़ दिया गया। तो राजकुमार अगर किसी पूजनीय वस्तु को, किसी आराधनीय वस्तु को, किसी अर्चनीय को, किसी वंदनीय का अगर खंडन किया जाएगा तो वहां पर क्रोध होगा कि प्रेम होगा? क्रोध होगा। तो राजकुमार ये धनुष है भगवान शिव का, और इसके प्रति हमारी श्रद्धा है। अगर इसका खंडन किया गया है तो हमारे सामने वो कभी मित्र नहीं, वो शत्रु होगा। और सिद्धांत तो तुमने अभी सुनाया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तत् फल चाखा। तो उसका कर्म राजकुमार हमारे प्रति प्रतिकूल है, इसलिए वो हमारा शत्रु होगा। अगर उसका कर्म अनुकूल होता तो वो हमारे लिए मित्र हो जाता। तो शत्रु और मित्र ये व्यवहार पर निर्भर करते हैं राजकुमार। जैसा व्यवहार है वैसा। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। समझा बालक? रे राजा किरण की रे न बालक कालवश बोलत तो ही न संभार धन ही सम त्रिपुरार धन सकल संसार। देखिए महाराज, आपने कहा कि हमें ममता नहीं, हमें श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है, शंकर जी हमारे गुरु जी हैं, और तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया है तो प्रेम नहीं क्रोध उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, और ये धनुष पूजनीय था, पूजा होती रही है, आदि आदि बातें आपने रखी। अच्छा, तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है तो परशुराम जी के हृदय में बड़ा क्रोध है, परशुराम जी उसको शत्रु मान रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने तो आज केवल शंकर जी का धनुष तोड़ा है, लेकिन तुमने तो शंकर जी के लड़का का दांत तोड़ दिया था। शंकर जी के पुत्र गणेश जी महाराज लोग कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जिनकी पार्वती तो पिता महा। भगवान शंकर के पुत्र है गणेश जी, और लगा है हाथी का मुख। हाथी के मुख में होते हैं 2 दांत, लेकिन गणेश जी के लिए लोग क्या कहते हैं? एक दंत दयावंत 4 भुजा, एक दांत ही तोड़े बैठे। समझो, स्वयं में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं है, और दूसरा शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पलटने के लिए तैयार। तो ये दोहरा माध्यम जो बनाए थे, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक वाक्य आपने दिया कि लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी ऐसे रहे, तुम्हारे बड़े भैया ऐसा बोलते हैं, लेकिन तुम जो बोलते हो तो इस तरीके से नहीं बोलते हो। तो हमसे कह रहे तुम बोलना सीख लो। अच्छा, हम बोलना सीख ले, हमारे बोलने में कमी क्या है जो हम बोलना सीख ले?
हमारे पिताजी बहुत अच्छे रहे हैं, हमारे भैया बहुत अच्छे रहे हैं, तो हमारे पिताजी अच्छे रहे हैं, हमारे भैया अच्छे रहे हैं, तो हमने भी अच्छाई का परिचय दिया है। यदि अच्छाई का परिचय न दिया होता तो फिर ये सिद्धांत न होता कि विश्वामित्र मिले पुण्याई और पद सरोज मेले तुम। शिष्टाचार करना ये अच्छाई का प्रतीक है कि बुराई का प्रतीक है? हमने शिष्टाचार किया, सम्मान किया, और तुमने भी हमें अच्छा जाना। कैसे? तो कहा आशीष दीन देख फल जोटा। जोटा माने जोड़ी, और जोड़ी में तो तुमने भी हमें भला जाना। लेकिन अब जो ये अपमान का धरातल बना है उसका कारण ये है कि धनुष हमारे भगवान ने तोड़ा है। धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है, हमारा स्वामी है, और हमारे स्वामी को शत्रु यदि मानोगे तो बदले में लक्ष्मण तुम्हारी आरती नहीं उतारे। इसलिए ये है कि लक्ष्मण आपका अपमान कर रहा था। अपमान करने का कारण ये है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण, कभी कभी ध्यान देना जरा इनकी बात। इन्होंने कहा कि नियम कभी कभी नौजवान हो जाते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे सामने शत्रु खड़ा है तो व्यक्ति हथियार उठा लेगा, और सामने युद्ध करने के लिए यदि पिताजी खड़े हैं तो कह रहे वो शस्त्र डाल देगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सामने पिताजी खड़े हैं तो हथियार डाल देगा। तुम पिता की बात करते हो, मैंने तो ये जाना है कि पिता तो पिता है, सामने पितामह भी खड़े थे और सामने वाले ने पितामह पर भी बाण चलाए। यदि पिता पितामह भी धर्म के विरोध में हो जाएगा तो फिर शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। समस्या तो यही थी, सामने पिता के पिता खड़े थे, सामने पितामह खड़े थे, और उसने कहा पितामह पर बाण कैसे चलावे? तो भगवान ने कहा था कि शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है, शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। धर्म के विरोध में पिता पितामह क्यों न खड़ा हो जाए, लेकिन वहां बाण चलाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज और अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ध्यान देने की बात ये है, तुम तो केवल पिता की बात करते हैं, लेकिन वहां पितामह पर भी बाण चलाए गए। एक उत्तर। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने कहा था कि कर्म तोड़ने वाले ने किया है तो फल किसको मिलना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर्म करता है वो भी अपराधी है और कराने वाला भी अपराधी है, छिपाने वाला भी अपराधी है। बहुत अच्छी बात है। छिपाने वाला यदि अपराधी है तो जितने छिपा रहे हैं फिर सबको मारो। क्यों भाई? जितने छिपा रहे हैं, छिपाने में तो राजा जनक भी छिपा रहे हैं, सीता भी छिपा रही है, सीता की माता भी छिपा रही है। अरे इन लोगों को छोड़ो, विश्वामित्र भी छिपा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को धनुष तोड़ने वाले का नाम नहीं बताया कि धनुष किसने तोड़ा है। विश्वामित्र भी छिपा रहे हैं, महात्मा भी बैठे हैं, पुरंदर नारी समग्र सुचि क्षमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये साधु शख्स भी छिपा रहे हैं। तो जब छिपा सब रहे हैं तो मारी केवल राजा क्यों जाएंगे? जब छिपा सभी रहे हैं तो फिर केवल राजाओं के लिए घोषणा क्यों है कि नत मारी गई है सब? तो एक वाक्य आपने और कहा कि कार्य करने वाला भी अपराधी और कराने वाला। तो कराया तो महाराज जनक ने, उसमें भी कार्य जिसने किया है उसको आदेश विश्वामित्र ने दिया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में पानी कि उठो अमुक भंजऊ भव चापा और मेटम तात जनक पर। तो क्या मतलब है? विश्वामित्र का मारोगे? हमने तो ये जाना साधु संतों की रक्षा के लिए हो, और साधु संतों। अच्छा, इस बात पर जरा ध्यान देना, इन्होंने कहा कि कार्य कराने वाला भी अपराधी होता है। उन्होंने कहा कार्य करावे, तो एक चिंतन मेरे मन में आया, जिस समय वृत्तासुर का वध करने की बात आई कि वृत्तासुर कैसे मरेगा, तो भगवान ने इंद्र से कहा कि तुम में ये क्षमता नहीं है कि तुम वृत्तासुर को मार पाओ। तो इंद्र ने कहा महाराज कैसे मरेगा? तो भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा था कि मैं अपने को 3 रूपों में विभक्त कर लूंगा, 3 अंश में विभक्त कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, और एक रूप से मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा इंद्र, और दूसरे रूप से मैं वज्र में प्रवेश करूंगा, और तीसरे रूप से मैं धरती में प्रवेश कर जाऊंगा। क्योंकि तुम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब मेरा अंश तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो तुम वज्र चला सकते हो। अब वज्र में भी क्षमता नहीं कि मार सके,
लेकिन वज्र में भी जब मैं प्रवेश करूंगा तो वज्र में ये सामर्थ्य आ जाएगी कि वृत्तासुर को मार सकेगा। अब वज्र में प्रवेश करूंगा, उसके बाद धरती में भी प्रवेश करूंगा। क्यों? क्योंकि जब वज्र का प्रहार तुम करोगे तो वृत्तासुर का भारी शरीर जब धरती पर गिरेगा तो कहीं धरती नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं धरती में भी प्रवेश कर जाऊंगा। तो जब मैं 3 रूपों से विभक्त करूंगा अपने आप को, तब वृत्तासुर मारा जाएगा। तो मारा इंद्र ने, लेकिन कराया किसने? कराया विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान यदि अपने को 3 रूपों में विभक्त न करते तो वृत्तासुर मरने वाला नहीं था। लेकिन इंद्र ने जब मारा तो मारने के बाद चूंकि वृत्तासुर था ब्राह्मण, तो मारने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ध्यान देना, ब्रह्म हत्या लगी। तो जब कराया भगवान विष्णु में था तो फिर पाप इंद्र को ही क्यों भोगना पड़ा? ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा, विष्णु जी को नहीं लगा। और नियम तुम्हारा ये कहता है कि कार्य करने वाला भी अपराधी है और कार्य कराने वाला भी अपराधी है। तो जब कराया भगवान विष्णु ने तो फिर इंद्र को ब्रह्म हत्या क्यों लगी? लगती थी तो इंद्र को भी लगती और भगवान विष्णु को भी लगती, फिर ऐसा क्यों नहीं? विचार ये करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि भगवान शंकर जिसको मारते हैं उसका कल्याण ही हो जाता है। प्रसन्न बदनम, ये सब सुना दिया। उनका शरीर मुख, तो बदन माने शरीर होता है कि मुख होता है? बदन शब्द का जो अर्थ है, बदन माने शरीर कि मुख, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी बात ये थी कि शंकर जी जिस पर क्रोध करेंगे उसको नष्ट होना पड़ेगा। गणेश जी के पहले हाथी का मुख नहीं लगा था, पहले मनुष्य का मुख था। और मनुष्य के मुख पर माने गणेश पर जब क्रोध हुआ तो मनुष्य का मुख समाप्त हो गया। बाद में क्या किया गया ये भगवान जाने। धनुष पर क्रोध था, आज टूट गया। बाद में शंकर जी इसको जोड़ ले, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी आज की है कि शंकर जी जिस पर क्रोध करेंगे उसको नष्ट होना पड़ेगा। दूसरा प्रमाण ले लो। एक बार भगवान ब्रह्मा पर शंकर जी ने क्रोध किया था। शंकर जी ने जब ब्रह्मा पर क्रोध किया तो त्रिशूल के माध्यम से भगवान शंकर ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया। पहले ब्रह्मा के 5 मुख थे, लेकिन अब 4 बचे। एक मुख काट लिया, एक मुख जिसको काटा वो नष्ट हो गया, जिसको काटा वो नष्ट हो गया। तो क्रोध धनुष पर था तो धनुष भी आज टूट गया। इसलिए परशुराम जी को विरोध करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि ऐसा होना ही था। मैं अपनी बात रोकता। चलिए बढ़िया। लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार भगवान शंकर जिस पर क्रोध करते हैं वो नष्ट हो जाता है। और जिस पर भगवान शंकर ने क्रोध किया तो नष्ट हो गए। अच्छा, जब धनुष पर क्रोध किया भगवान शंकर ने तो उस समय धनुष क्यों नहीं नष्ट हुआ? इसका तात्पर्य है कि जहां जहां अधर्म होता है और जहां अधर्म के समय पर भगवान शंकर क्रोध करेंगे तो वो अधर्म कल्याण के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये तात्पर्य है राजकुमार, नहीं तो धनुष को नष्ट हो जाना चाहिए था। धनुर्दृष्ट संक्रुद्धो विदेहेतु महायथा देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम। जिस समय क्रोधावेश में आकर भगवान शंकर ने देवराज को, जनक के पूर्वक देवराज को दिया तो उस समय नष्ट हो जाना चाहिए, देने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। तो ये सिद्धांत तुम्हारा धनुष पे नहीं लग रहा है। तुमने कहा वदन और वदन, वदन और वदन। बोले वदन क्या है, वदन क्या है? तो राजकुमार, वदन माने होता है मुखमंडल और वदन माने होता है शरीर। और एक जगह सिद्धांत में आया भी कि वदन पैठ पुनि बाहर आवा। और इसी श्रृंखला में प्रभावित है जय। राजकुमार, वो मुखमंडल जो प्रसन्न चित्त दिखाई पड़े, हमने कहा था उनका स्मरण, उसका ध्यान करने से कल्याण होता है, क्योंकि वो कल्याण के पुत्र है। वहां तो मंगल ही मंगल होगा। अब लक्ष्मण कुमार का कथन आया कि एक समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, आपने तो गणेश का दांत तोड़ा था। तो राजकुमार, अगर हमारे द्वारा गणेश का दांत टूटा गया तो कौन सा अपराध हो गया?
कोई अपराध नहीं हुआ। और अगर गणेश का दांत तोड़ा गया तो सिद्धांत में ये कहना पड़ा कि लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम। उस समय से आज तक केवल एक दंत नाम हो गया, और एक दंत का स्मरण करने से, एक दंत का नाम लेने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मंगल होने लगता है। तो वहां हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ। तुमने सिद्धांत लगाया, भाई हमने कहा था कि सिद्धांत कभी कभी नौजवान होते हैं, कभी कभी बदल जाया करते हैं। अगर सिद्धांत बदल जाते हैं और सामने अगर पिता खड़ा हो जाए, सिद्धांत बदल जाएगा। एक सामाजिक स्तर के तौर पर अगर देखा जाए तो नियम भी यही है, सदैव छोटे बड़े का अनुसरण करते हैं। शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, पुत्र अपने पिता का अनुसरण करता है। लेकिन लक्ष्मण कुमार ने जो सिद्धांत लगाया कि आप पिता की बात करते हैं, वो पितामह क्यों ना हो, लेकिन वहां भी युद्ध करना चाहिए। लेकिन और इसी श्रृंखला में आप हैं अनूप त्रिवेदी। युद्ध करना चाहिए कब? जब पिता धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग में खड़ा हो, जब पिता धर्म का साथ न दे करके अधर्म का साथ देता रहा, उस समय क्रोध करना चाहिए और इसके साथ ही साथ युद्ध भी करना चाहिए। तो मैंने लक्ष्मण कुमार का कथन आया कि आपने कहा है कि यहाँ पर न तुम्हारे जी हैं सब राजा, तो आपको सबको मारना चाहिए। तो राजकुमार हमारे यहाँ सिद्धांत है, अगर वो अपराधी है, अन्यायी है, तो वो अपना सगा संबंधी क्यों ना हो, उसको दंड मिलना चाहिए। अन्याय सह करके बैठ जाना ये महादुष्कर्म है। अन्याय आते भी अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। राजकुमार यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वो चाहे जितना बड़ा साधु हो, चाहे जितना बड़ा वो सगा संबंधी हो, अगर उसने अधर्म का कार्य किया है, अगर उसने अत्याचार का साथ दिया है, अनित का साथ दिया है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो राजकुमार हमारे यहाँ का ये सिद्धांत है और दंड भी दिया जाता है। तो तात्पर्य कहने का ये है, अगर किसी के द्वारा अपराध किया गया है तो हमारा कथन क्या था कि वो जिसने धनुष को तोड़ा है वो क्या है, वो शत्रु है। तो शत्रु केवल हमने उसको मारा। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा हमारे स्वामी के प्रति अगर कोई ऐसी बात करेगा, हमारे भगवान के प्रति कोई ऐसी बात करेगा, तो लक्ष्मण उसकी आरती नहीं उतारेगा। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है और धनुष तोड़ने वाले को मैंने अपना शत्रु माना है। अगर मैंने उसे शत्रु माना है, उसके लिए ललकारा है, तो तुम काहे 3-5 कर रहे हो? उसको सामने आना चाहिए भाई, तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। धनुष जिसने तोड़ा है, मैंने उसके प्रति घोषणा करी है, तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अधिकार लक्ष्मण को किसने दे दिया? तो तात्पर्य ये है कि वो शिव धनुष हमारे गुरुदेव का है और उस धनुष के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। जिस श्रद्धा का, जिस आस्था का, जिस विश्वास का किसी के द्वारा खंडन किया जाए, अगर वो खंडन करता है तो उसको परशुराम की आरती उतारना चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है राजकुमार। तो जो सिद्धांत तुम लगा रहे हो वही सिद्धांत याद है। तात्पर्य ये है कि अगर उसने तोड़ा है तो वो हमारा शत्रु है, और अगर इन्होंने साथ दिया है तो ये अपराधी है, उससे ज्यादा हो गए, इन्हें दंड मिलना चाहिए। इसलिए हमारी घोषणा हो गई। बढ़िया बोल रहे हो, भले उल्टा सीधा जामुन आवे तो हाथ जोड़ दे, लेकिन बोल तो रहे हो कम से कम। उल्टा सीधा कैसे भाई? अब आइए जरा इनकी वार्ता समझ लो जरा। इन्होंने कहा लक्ष्मण हमने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु माना है, मेरा जरा। तो कह रहे तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, ये तो कह रहे हैं। अच्छा, यही नियम यदि तुम पर लगा दे, जैसे तुमने हमसे कह दिया कि हम धनुष तोड़ने वाले को हमने शत्रु माना है, तुम लक्ष्मण क्यों बोल रहे हो, और यही नियम हम तुम पर लगा दे कि धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, तुम क्या खड़े हो? नियम यदि ऐसे लगाओ तो दोनों तरफ से जोड़ो उसको। या तो जैसे आपने हमसे कह दिया तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तो धनुष भगवान शंकर का तोड़ा गया है, तो शंकर जी आकर के बोले, परशुराम जी को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि एक तर्क मैंने दिया था जब आपने कहा था कि कराने वाला भी दोषी है,
तो मैंने तर्क दिया था कि फिर ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा लेकिन विष्णु भगवान को नहीं लगा। कोई उत्तर नहीं आया। फिर एक उत्तर ले लो, फिर एक उदाहरण ले लो। आपने कहा कि साथ देने वाला भी अपराधी होता है, कर्म तोड़ने वाले ने किया है, और यदि ये लोग साथ दे रहे हैं तो साथ देने वाला भी अपराधी होता है। तो यदि साथ देने वाला भी अपराधी होता है तो एक तर्क हमारा ले लो। तर्क क्या है? जिस समय देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया तो उस छल में चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया कि नहीं दिया? चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के गौतम महात्मा को भ्रमित किया, तो इंद्र के अपराध में चंद्रमा ने साथ दिया। लेकिन जब गौतम महात्मा को बात पता चली तो गौतम महात्मा ने अहिल्या को श्राप दिया और इंद्र को श्राप दिया। तो साथ जब चंद्रमा ने भी दिया था तो फिर चंद्रमा को क्या दंड दिया? साथ दिया था चंद्रमा ने, मुर्गा बनकर के भ्रमित किया था, तो फिर दंड चंद्रमा को भी मिलना चाहिए था, लेकिन चंद्रमा को दंड नहीं मिला। और नहीं मिला तो क्या कारण है कि नहीं मिला? तो फिर ये सिद्धांत आपका क्यों नहीं लग रहा है कि साथ देने वाला भी अपराधी? एक बात। दूसरी बात, एक बढ़िया बात आपने कही है, बढ़िया कहना पड़ेगा ना, गाँव फरसा लिए गाँव मारी दे तो चतुराई से काम चला ले। तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण यदि कोई अनुचित कर दे तो कहना कोई सगा क्यों ना हो, कोई अपना क्यों ना हो, उसको भी दंड देना चाहिए। अच्छा, कोई अपना भी हो गलत कर दे तो मैंने तो ये जाना है कि दंड की तो बात छोड़ो, भगवान सबसे बड़े न्यायाधीश है भगवान। और जब भगवान अपने कुछ अनुचित कर देते हैं तो भगवान अपनों को दंड नहीं देते। परशुराम जी जाने कहां से नियम पढ़ाए कि अपना कोई कर दे तो फिर उसको भी दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है उसका नियम ये नहीं है। और यदि आपका नियम सही है तो फिर एक तर्क हमारा ले लो। तर्क क्या है? आपने कहा कि अपना सगा कोई क्यों न हो, यदि अनुचित कर दे तो दंड मिलना चाहिए। तो एक प्रमाण ले लो। प्रमाण क्या कहता है? दो भाई थे, ध्यान देना मेरी बात। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा भाई भगवान के विरोध में था और छोटा भाई भगवान की शरण में था। छोटा भाई भगवान के पक्ष में था। काम दोनों भाइयों ने एक एक किया। मानस में प्रमाण भी है, संकेत में समझ लो बात। जय अग बधेउ प्याज चिमी, जिस पाप के कारण भगवान ने बड़े भाई को मार दिया, कुछ लोग समझ गए कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन और सरल कर दें, जिस पाप के कारण भगवान ने बड़े भाई को छिप करके मार दिया, बाद में वही काम छोटे भाई ने किया। मानस में है प्रथम सोपान में, जय अग बधेउ ब्याज जिमी, और फिर सोई माने वही, फिर सोई कीन छोटे भाई का नाम, और कुचाली माने कुकर्म, बाद में वही कुकर्म छोटे भाई ने किया। और सपने उसो न राम ही हेरी और सोई करतूती, बाद में वही काम फिर छोटे भाई ने किया। अब देखिए, लेकिन अंतर क्या था कि बड़े भाई भगवान के विरोध में थे और छोटे भाई भगवान की शरण में थे, भगवान के पक्ष में थे, वो सगे थे भगवान के अपने। तो जब नियम ये कहता है तुम्हारा कि चाहे अपना करे चाहे पराया करे दंड बराबर मिलना चाहिए, तो फिर इन दोनों लोगों को दंड क्यों नहीं मिला? फिर सिद्धांत ये कह रहा है कि सपने उसो न राम ये हेरी, भगवान ने सपने में उनकी ओर नहीं देखा, और जो बड़े भाइयों ने अपराध किया उनको भगवान ने तुरंत ही मार। तो फिर ये नियम यहाँ क्यों नहीं लग रहा कि अपना करे सगा करे तो दंड मिलना चाहिए था? फिर ये नियम क्यों नहीं लग रहा? फिर सिद्धांत क्यों नहीं लग रहा है? तो फिर सिद्धांत एक कहता है, क्या कहता है? तो कहा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ और दीन बंधु अति मृदुल। भगवान का ये स्वभाव है कि अपने से यदि कुछ अवगुण भी हो जाए, अपने से अपराध भी हो जाए, तो भगवान अपनों का अपराध कभी गिनती में नहीं करते। अब एक उदाहरण लेकर के बात समझ लो, क्योंकि भगवान को कहा क्या गया है? तो कहा तुमेव माता, और माता का स्वभाव क्या है? तो कहा करम सदा तिनके रखवारी जिन बालक राखे। जैसे कोई माता है और दूसरा यदि माता जी मार्ग से जा रही है और कोई उठा करके मट्टी माता जी पर फेंक दे, कोई भी स्त्री यदि मार्ग से जा रही है और उठा करके कोई मिट्टी उस स्त्री पर फेंक दे, तो बताओ क्रोध करेगी कि नहीं करेगी? सामान्य सी बात है, क्रोध करेगी। लेकिन वही स्त्री मार्ग से जा रही है और उसी का पुत्र यदि उसके ऊपर मिट्टी फेंक दे तो क्या क्रोध करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो पुत्र अपना
अपने से यदि गलती हो जाए या अपना कुछ अपराध भी कर देता है तो माता अपने उस पुत्र को कभी दोषी नहीं मानती है और उस पर कभी ध्यान नहीं देती है। वही नियम भगवान का है कि कर्म सदा तिनके रखवारी जिन बालक राखे, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात आपने कहा हमने यदि दांत तोड़ा तो कह रहे कोई अपराध नहीं हुआ, ऐसे होता है। स्वयं से यदि हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमसे हो गया तो क्या हुआ, कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरे से हो जाए तो तुरंत चढ़ बैठेंगे तुमसे अपराध हो गया। अब जरा शब्दों पर विचार करो जरा। इन्होंने कहा कि हमने दांत तोड़ा तो कोई अपराध नहीं हुआ, कैसे नहीं अपराध हुआ होगा, विचार करो जरा। जब गणेश जी का मस्तक भगवान शंकर ने काट लिया था और माता पार्वती को पता चला कि हमारे पुत्र का कंठ भगवान शंकर ने काट दिया है, तो माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप ले लिया कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सारे संसार को जला करके राख। माने पति ने जब पुत्र का कंठ काटा तो माता जी ने पति पर भी क्रोध किया, पति तक को नहीं छोड़ा। और तुमने जब दांत तोड़ा होगा माता को पता चला होगा तो क्या माता ने तुम्हारी आरती पूजा की होगी कि परशुराम बहुत अच्छा किया है और तुमने तुम्हारी आरती उतार ली। जब माता जी को यह पता चला कि परशुराम ने मेरे पुत्र का दांत तोड़ दिया है तो माता ने फिर वहां भद्रकाली का रूप लिया कि यदि मेरे पुत्र का दांत तुमने तोड़ा है तो मैं तुम्हारी जीवन लीला को ही समाप्त कर दूंगी। तो परशुराम जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। समस्या ये कि जब माता जी को क्रोध आता है तो माता जी शंकर जी की नहीं सुनती, तो इन्होंने सोचा अब शंकर जी से प्रार्थना करेंगे तो शंकर जी भी नहीं समझा पाएंगे। तो इन्होंने ब्रह्म का आराधन किया। ब्रह्म भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके आए और आकर के माता को शांत किया। परशुराम से ये कहा कि तुमने गुरु माता को क्रोधित किया है और ये अपराध होता है, तो अपराध के लिए तुम क्षमा मांगो। तो इन्होंने माता जी से क्षमा मांगी और जब क्षमा मांगी तो एक सामान्य सी बात है कि चाहे जितना बड़ा अपराध पुत्र कर दे, यदि माता से क्षमा मांग लेता है तो माता अपने पुत्र को क्षमा कर देती है। तो परशुराम जी ने क्षमा मांगी तो क्षमा कर दिया। वैसे ये बात यहाँ भी लग जाएगी, तुमने दांत तोड़ा, माता ने क्रोध किया, क्षमा मांगी तो क्षमा मिल गई, बात बन गई। ऐसे ही तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ा है और शंकर जी यदि क्रोध करेंगे तो तोड़ने वाला शंकर जी से क्षमा मांग लेगा। तुम काहे 3-5 कर रहे हो? जैसे तुम्हें मुक्ति मिल गई ऐसे ही तोड़ने वाले को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता, कोई मारकाट करने की आवश्यकता नहीं है। विचार ये करना है, ज्यादा वार्ता लंबी ना हो, इसलिए मैं अपनी बात यही रोक के देता हूँ। चलिए बढ़िया। लक्ष्मण कुमार के द्वारा कि धनुष तोड़ने वाला उनसे क्षमा मांग लेगा, तो तात्पर्य यह है राजकुमार कि वो धनुष भगवान शंकर का है। अब वो धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। अच्छा, जिसकी श्रद्धा होती है, जिसकी आस्था होती है, जिसके प्रति अगर आस्था और श्रद्धा जुड़ी है उसका खंडन करेगा तो वो वस्तु चाहे किसी की भी हो, लेकिन वो पहले नहीं बोलेगा, पहले वही बोल पड़ेगा जिसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। जैसे लक्ष्मण तुम बोल पड़े, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में तुम खड़े हो गए, उसको बोलना चाहिए, पर वो नहीं बोला, तुम बोलने लगे। और जैसे तुम बोलने लगे, जैसे तुम खड़े हो गए, उसी प्रकार से हम भी आ गए। धनुष के प्रति श्रद्धा है। अच्छा, और जिस धनुष से विद्या प्राप्त किया गया हो और उसका अगर कोई खंडन कर दे तो राजकुमार हमारी दृष्टि में वो सदैव शत्रु ही होगा। इस धनुष में तुम्हें विद्या मिली, विद्या प्राप्त हुई धनुष से ये मैंने किया ना भाई। और लक्ष्मण कुमार ने बड़े सिद्धांत लगाए। बोले सिद्धांत ये है कि हमने कर्म वाला सिद्धांत बताया है, तो दो सगे भाई थे, दोनों ने आपस में ऐसा किया तो एक और परमात्मा ने एक का वध कर दिया, दूसरे के कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि जो बड़ा था उसने क्या किया था, जो बड़े ने किया था क्या छोटे ने भी वही किया है? सिद्धांत तो यही कह रहा। अनुज वधू भगनी श्रुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई तो ताहि बधे कछु पाप।
तो राजकुमार अगर कोई ऐसी कुदृष्टि में आता है, दृष्टि भी डालता है, तो उसको बदले में कोई पाप नहीं होता। इस कारण से उसका वध किया गया। तो क्या छोटे वाले ने वही अपराध किया? छोटे वाले ने वो अपराध नहीं किया जो बड़े वाले ने किया। और सिद्धांत ये कहता है कि जो जैसा कर्म करता है और उसके द्वारा किए गए कर्म का क्या साथ छोटे वाले ने दिया? कर्म का साथ नहीं दिया था उसने परमात्मा का साथ दिया। तुम महाराज थोड़ी गलत दिशा में जा रहे हो। हमारा तर्क ये तो तुम समझ नहीं पाए हो, और या तो समझ गए हो लेकिन जानबूझकर उत्तर सही नहीं कर रहे हो। तो तात्पर्य है राजकुमार, तात्पर्य ये है ध्यान देना, अगर कोई भी हो, हाँ, वो कोई भी, हाँ, अगर वो परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा, अगर वो सन्मुख हो जाएगा तो परमात्मा कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघनाशो तब ही भगवान उसके सभी अपराधों को भी नष्ट कर देते। जब जीव सन्मुख हो जाएगा, सन्मुख जैसे जो भगवान के अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, तो यदि भगवान के अनुकूल, भगवान के अनुकूल हो जाए तो भगवान उसके अपराध को नष्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि चौपे दुष्ट हृदय की न होई मोरे सन्मुख आओ। अगर वो दुष्ट हृदय है तो मेरे सन्मुख जीव कदापि नहीं हो सकता। और अगर वो सन्मुख हो जाएगा तो भगवान का हो जाएगा, और जब परमात्मा का हो जाएगा तो परमात्मा कहते हैं कि वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर वो सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सभी प्रकार के अपराध को क्षमा कर दूंगा। यद्यपि अगर परमात्मा के भक्त पर अपराध किया, किसी के द्वारा किया जाए, तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे भक्त पर कोई अपराध करता है तो मैं उसको दंड देता हूं। जैसे एक सिद्धांत है अम्बरीश का। अम्बरीश के यहाँ पारण एकादशी के प्रतिपारण के समय जब दुर्वासा ऋषि विलंब से पहुंचे तो वहां की सती का अवलोकन करके उन्हें क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि भी भगवान के भक्त हैं, अम्बरीश भगवान के शरणागत हैं। और जब वहां भगवान के भक्त पर दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्रत्या नाम की राक्षसी प्रकट किया गया कि जाओ इसका भक्षण कर जाओ, तो भगवान ने तुरंत अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। तो तात्पर्य यह है कि अगर परमात्मा के भक्त का कोई अपराध करता है तो परमात्मा भी उसमें क्रोध कर जाते हैं। करना चाहिए जो अपराध भक्त कर करई तो राम रोष पावक सो जरई लोक हूं वेद विदित इतिहासा, ये भी महिमा जाने दुर्वासा। तो ये सिद्धांत है राजकुमार, सब में अंतर है। अंतर ये है जो परमात्मा के अनुकूल है परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं, और जो परमात्मा के विरोध में है यानी प्रतिकूल है तो परमात्मा उसको कभी क्षमा। आप देखो तुम हमारे पक्ष में आ गए कि नहीं आ गए? और यही बात है हमारी। तुमने ये कहा था कि चाहे सगा क्यों न करे, ये शब्द था तुम्हारा। तो तुम्हारा तात्पर्य वही है, क्या पीछे सुन ले हमारी ना हो। तुमने ये कहा था कि अपराध सगे ने क्यों न किया हो, यदि अनुचित अपना कोई क्यों न करे तो फिर अपने को भी दंड देना, यही तो तुमने कहा था। तब हमने ये नियम बताया था कि भगवान के जो अपने हैं, भगवान के जो भक्त हैं, यदि उनसे अपराध नहीं हो जाता है तो भगवान अपने भक्तों का अपराध नहीं देखते हैं बल्कि उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। और वही बात वही तुम्हारे पाले में आ गए। तुम भी यही कहने लगे, क्या कहने लगे कि यदि भगवान के भक्त से अपराध होता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और अपराध यदि विरोधी से हुआ है तो विरोधी को भगवान मार। तो हम जानते तो थे कि तुम जल्दी मैं पाले में आ जाओगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी पाले में आ जाओगे, है ना। लड़ाई का आनंद तो तब है कि हमारा पाला जब अलग हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जल्दी आ गए। ऐसा नहीं है। जो अपराध को स्वीकार कर ले तब, यहाँ अपराध को स्वीकार नहीं किया गया। कहाँ नहीं स्वीकार किया गया? धनुष तोड़ा गया नहीं, यहाँ पर है उस प्रसंग में रहो। कैसे एक शब्द पर ये है कि बात ये है कि जो अपराध कर, तुम्हारा कथन ये है अपराध
भगवान ने एक को दंड दे दिया, दूसरे को दंड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इस पर विचार किया जाए ना। अच्छा ये बताओ, भगवान अपने का पक्ष लेते हैं कि पराये का पक्ष लेते हैं? सदैव अपने का लेते हैं। अब देखो फिर तुम्हारे पाले में आ गए। जब तुम ये अगर वो धर्म को स्वीकार करता है और जब वो पक्ष भगवान उसी अपने का लेंगे और वही भगवान का अपना होगा, जो भगवान के सन्मुख होगा, जो भगवान के अनुकूल होगा। अगर वो भगवान के प्रतिकूल हो जाए, अगर वो भगवान के विरोध में हो जाए तो अपना ही क्यों ना हो, उसको दंड मिलेगा। धर्म वाले का भगवान पक्ष लेते हैं? धर्म वाले का तो पक्ष लेते हैं कि नहीं लेते? धर्म वाले का पक्ष लेते हैं। अब जब तुम ये कह रहे होगे कि धर्म वाले का पक्ष भगवान लेते हैं, भगवान पक्ष लेते हैं, पक्षपात करते हैं, तो अपने का पक्ष लेते हैं तो क्यों करते हैं? जब तुम्हारा नियम ये था कि चाहे सगा क्यों ना अपराध करे तो सगे को भी दंड मिलना चाहिए, तो फिर ये क्यों कहते हो कि भगवान अपने का पक्ष लेते हैं? तो जहां पक्ष ले लिया गया वहां तो फिर दंड नहीं दिया गया। वही काम अपने से हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और वही अपराध यदि विरोधी से हो जाए तो भगवान उसको मार देते हैं, उसको दंड दे देते हैं। फिर एक तर्क ले लो, जैसे तुमने कहा भगवान अपने का पक्ष लेते हैं, धर्म वाले का पक्ष लेते हैं। देखिए समुद्र मंथन जिस समय हुआ, समुद्र मंथन, तो देवता भी थे और दैत्य भी थे। देवताओं ने भी समुद्र मंथन किया और दैत्यों ने भी समुद्र मंथन किया, लेकिन काम दोनों ने किया, दोनों ने मिलकर किया, तभी तो अमृत निकला। जब दोनों ने किया समुद्र मंथन तब निकला अमृत। तो जब काम दोनों ने किया था तो फिर अमृत देवताओं को भगवान ने क्यों बांटा? विचार करो जरा। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, भगवान भी अपना पराया देखते हैं। वही काम यदि अपने से हो जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन वही काम यदि दूसरे से हो जाता है तो भगवान उसको, जब एक प्रमाण उदाहरण भी मैंने दिया था कि वही स्त्री यदि मार्ग से जा रही है, यदि अपना पुत्र अपराध कर दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा कर दे तो फिर दंड मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है, जब आपने ये कहा था कि सगा अपराध क्यों न करे, भगवान सगे को भी दंड देते हैं, दंड देना चाहिए, तो मैंने ये निर्णय दिया था कि दो भाई है, दो भाई में एक भगवान की शरण में था और एक भगवान के विरोध में था। काम दोनों ने वही किया। सत्य कहता, सत्य क्या कह रहा? तो कहा जय अग बधेऊ, साफ साफ है सीधे बिल्कुल, जय अग मन पाप, जिस पाप के कारण भगवान ने बड़े भाई को मार दिया, जय अग, जिस पाप के कारण बाद में सोई कीन, सोई माने वही, कीन माने किया, बाद में वही किया छोटे भाई ने, लेकिन छोटे को नहीं मारा, मारा तो दूर आंख उठा के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो अपना था, अपनी शरण में था। और एक सिद्धांत वहां कहता, क्या कहता है? वैसे बैठे मैं रस में बना करके एक तर्क आपको दे दूं, उत्तर दे दूं, क्या है? तो सिद्धांत है ये नहीं है कि अपना है तो वहां सगे को भी दंड दिया जाएगा। सिद्धांत क्या कह रहा, क्या है? तो कहा रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती शुरति सयपार हिए की। भगवान के हृदय में अपने भक्तों के द्वारा की गई चूक पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही इसको समझ लेना पड़ेगा, ऐसे ही इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, आपका जो ये तर्क था कि साथ देने वाला, इसके दो प्रमाण हमने दिए, एक वृत्तासुर का और एक चंद्रमा का। तो इस पर निर्णय बताओ कि चंद्रमा को फिर दंड क्यों नहीं दिया गया? चलिए बढ़िया, यानी लक्ष्मण कुमार, ये भी आएगा, लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार कि वही करतूत छोटे भाई ने किया। नहीं, हमारे कथनानुसार नहीं, शास्त्र के कथनानुसार। तुम्हारा कथन ये है कि ऐसा है, तो शास्त्र में ये भी लिखा है कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम न स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये पंचकन्याओं में है राजा, तारा पंचकन्या में है। तो वही काम अगर वो बड़े भाई के द्वारा किया गया, लेकिन बड़े भाई ने उसको धर्म पर स्वीकारा नहीं था, वो धर्म के विरुद्ध जा रहा था। और जो धर्म के प्रतिकूल होगा, विरुद्ध होगा, तो उसको परमात्मा के द्वारा दंड दिया जाता है।
और जो छोटा था तो उसने अगर पंच कन्या है उसको स्वीकारा है और धर्म के मार्ग में है तो वहां उसके द्वारा कोई अपराध नहीं होगा। चलो बातें ना बनाओ, सीधे सीधे उत्तर करो। जब अपराध नहीं हो गया, जब अपराध नहीं है तो वहां पर दंड कैसे? यद्यपि परमात्मा कहते हैं कि शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईश देहि फल दाय विचारी। भगवान भी देखते हैं कि कितने शुभ और कैसे अशुभ कर्म है और उसी के अनुसार अवश्यम भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल दिया जाता है। लेकिन जो सदैव धर्म की सत्ता को स्वीकार करके चलता है उसके द्वारा कोई ऐसा अंतिम कार्य नहीं होता है। लक्ष्मण कुमार ने वार्ता से प्रभावित हैं आप हैं विश्राम जी पाणन खेड़ा, आपकी ओर से 21 श्रद्धालु सादर एक सिद्धांत समुद्र मंथन का लगाया कि वहां देवता और असुर दोनों मिलकर के मंथन कर रहे थे। तो अगर जिस समय अमृत पिलाया जा रहा था तो वहां पर समान होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। क्यों? तात्पर्य ये है राजकुमार, जिसके द्वारा कोई अधर्म का बढ़ावा होता हो तो वहां पर अमृत पिलाना चाहिए कि विष पिलाना चाहिए। ये बढ़िया बात तुमने कही। वहां अमृत नहीं पिलाया, वहां पर वही होना चाहिए जो हो रहा था। अधर्म का बढ़ावा कौन कर रहा था उस समय? उस समय अधर्म का बढ़ावा असुरों का था। समुद्र मंथन जिस समय हुआ उस समय दैत्यों का राजा कौन था? अभी देखो निर्णय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय दैत्यों का राजा कौन था? भाई देवताओं ने समुद्र मंथन किया, ध्यान दो जरा। देवताओं ने किया, दैत्यों ने किया। तो देवताओं के राजा तो इंद्र थे, लेकिन दैत्यों के राजा कौन थे? कौन थे बता जरा? बलि थे। बलि थे। अब देखो तुमने कहा कि जहां अधर्म का साथ दिया जाएगा वहां अमृत नहीं पिलाया जाएगा, ये कहा कि नहीं कहा? और देवताओं के राजा थे उस समय इंद्र और दैत्यों के राजा थे बलि। तो इन्होंने कहा बलि जो है अधर्म का साथ देने वाला है, इसलिए उसका अमृत नहीं पिलाया जाएगा। और देवताओं के राजा है इंद्र। अब ध्यान देना कि अधर्म को बढ़ावा कौन देता है? तुम बलि पर तुमने आरोप तो लगा दिया, लेकिन हमने तो ये जाना है कि बलि के जितना कोई दानी नहीं है। आज भी हम हाथ में यदि कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो उसमें राजा बलि की ही प्रशस्ति गाई जाती है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन तोम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। और चलिए, बलि किसके वंश में उत्पन्न है? बलि प्रहलाद के वंश में उत्पन्न है। और शास्त्र ये कहता है कि जो भगवान के भक्त में उत्पन्न होता है तो सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत और श्री रघुवीर परायण चहिनर उपज। अब चलो ये तो हो गई राजा बलि की बात, राजा बलि की। अब इंद्र को अमृत दिया गया तो जरा इंद्र के कर्म देख लियो, ठीक है? इंद्र के कर्म देखो। इंद्र के लिए क्या आचार्य कहते हैं? इंद्र के लिए देवताओं के लिए क्या है आचार्य कहते हैं? ब्याजी संभालो जरा। तो कहा ऊंचे निवास और नीचे करतूती, ऊंच निवास नीचे करतूती, लेकिन देख ही न सके पराई विभूति। एक ऐसा राजा है, ध्यान देना, एक राजा ऐसा है कि भगवान तौर पर मांगने आते हैं तो भगवान को भी 3 पद भूमि देने का संकल्प कर लेता है। और एक ऐसा राजा है जो महात्मा की पत्नी के साथ विचरण करता है। तो फिर इंद्र को अमृत भगवान ने दिया, फिर दैत्य को क्यों नहीं दिया? और तर्क तुमने दिया था कि अधर्म करने के कारण अमृत नहीं दिया गया है। तो अधर्म तो इंद्र ने भी किया। इंद्र ने एक बार नहीं, जाने कितने बार अधर्म किया? क्या एक बार इंद्र ने अधर्म किया? कई बार अधर्म किया। और राजा बलि भी अधर्म कब किया बताओ जरा? वो तो प्रहलाद के वंश का था, भगवान द्वार पर मांगने आए। आज भी रक्षा सूत्र बांधते हैं तो राजा बलि का नाम लिया जाता है। सब बातें घुमाने वाले हमको नहीं अच्छे लगते, सीधे सीधे वाले अच्छे, कुछ ज्यादा हमको लगते। बढ़िया, यानी लक्ष्मण कुमार के द्वारा इंद्र ने ऐसा कर्म किया था। अच्छा, ये पहले समुद्र मंथन है कि पहले इंद्र का कर्म? पहले इंद्र का कर्म है। अरे चाहे कर्म हो, पहले ऊंच निवास नीच करतूती। तो जाओ, ऐसे नहीं है ऊंच निवास नीच करतूती, तब नहीं, पहले नहीं कहा गया। पहले समुद्र मंथन है, उस समय ये कर्म नहीं थे जो तुम बता रहे हो।
ये कर्म उसका बाद में हुआ, और जब ये कर्म उसका हुआ तब उसको श्राप भी दिया गया। ऐसा थोड़ी है कि जो अपराधी होगा उसे दंड नहीं मिलेगा। समुद्र मंथन, अच्छा तुमने बलि का सिद्धांत लगाया, तो राजकुमार राजा बलि थे, तो क्या बलि वहां पर अमृत पान करने में विराजमान थे क्या? अमृत पान करने में जो विराजमान थे वो थे अघरूप निशाचर दैत्य, और जिसमें एक राहु के नाम का दैत्य था वो प्रवेश कर लिया। और जब प्रवेश कर लिया तो नाम का दैत्य था, राहु के नाम था उस जिसने प्रवेश किया कि राहु केतु तो बाद में हुए। नहीं, राहु केतु उसका नाम था, पहले एक नाम था। पहले क्या नाम? पहले नाम था उसका राहु केतु। ये गड़बड़ हो गया। राहु केतु तो नाम बाद में जब उसका खंडन हुआ तो एक का नाम राहु हो गया, दूसरे का नाम केतु। हाँ, जब खंडन हो गया तब हुआ, लेकिन उसके पहले क्या नाम? उसके पहले राहु केतु, उसके पहले राहु नहीं, राहु केतु था। उसके पहले नाम था स्वर भानु। स्वर भानु भी स्वर भानु नाम का ये तात्पर्य नहीं है राजकुमार। स्वर भानु एक बात बताओ, ये मंदिर बना, यहाँ घंटा बजाओ, तुम्हारे उसका ही खेल नहीं है। कथावाचकी करो, भंडारा खाओ, कथा सुनाओ, प्रसाद खाओ, ठीक है, हमारे चक्कर में पड़ो। विषय ये है कि जब अच्छा हमारी बात ये थी कि देवताओं के कर्म भी तो खराब है। ऊंच निवास, नीच, नीच शब्द है, नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। और राजा बलि उस समय प्रहलाद के वंश का उत्पन्न है, और भगवान का भक्त जिस वंश में उत्पन्न होता है, तो भगवान शंकर ने निर्णय दिया है, सो कुल धन्य धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत और श्री श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज। वो कुल श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है, जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न। राजा बलि भी भगवान के भक्त हैं और प्रहलाद भी भगवान का भक्त है। तो ये हो गए, पवित्र हो गए, पावन हो गए। और इंद्र ने अनुचित करने वाले जो कि नीच करतूती, तो फिर अधर्म का बढ़ावा उस समय कौन दे रहा था? और फिर भगवान का कर्तव्य क्या था? जब कर्म दोनों ने किया है तो फिर फल दोनों को बराबर मिलना। तो बात फिर वही हमारी आएगी कि भगवान अपनों का पक्ष लेते हैं। अपनों का पक्ष कैसे लेते हैं? देवता अनुचित तो करते हैं, ध्यान देना, देवता अनुचित करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं। देवराज इंद्र ने कोई एक बार अपराध नहीं किया। गौतम पत्नी के साथ छल किया, उसके अतिरिक्त न जाने कितने पाप किए। एक बार देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए उसने कामदेव को भेज दिया। मुनि गति देख सुरेश डेराना और कामई बोल कीन सन्माना कि जाओ नारद की तपस्या भंग करो। किसी महात्मा की तपस्या भंग करना ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अभी कुछ समय आप पहले बता रहे थे कि इंद्र ने विश्वामित्र के पास मेनका को भेज दिया। अब बताओ, महात्मा जी कर रहे थे तपस्या, इंद्र ने मेनका को भेज दिया तपस्या भंग करो। तो किसी की तपस्या को भंग करना ये अच्छा काम कि बुरा काम? ये सब काम इंद्र करता है, करते हैं। लेकिन क्या लगा है? लेकिन ये है कि इंद्र गलत करते हैं, लेकिन गलत करने के बाद भी भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। और जब शरण में पहुंच जाते हैं तो भगवान का नियम है कि जो शरण में आ जाता है उसका पक्ष भगवान ले लेते हैं। तो बात हमारी ज्यों की त्यों है कि भगवान चाहे अनुचित करने वाला क्यों न हो, यदि अपना हो जाता है तो भगवान अपने का पक्ष ले लेते हैं। और यदि कोई दूसरा है तो फिर भगवान उसको दंड। और तुमने ये कहा था कि जो सगा है उसको भी दंड देना चाहिए। तब मैंने कहा था कि सगे पर अपराध नहीं चिंतन किया जाता है, अब विरोधी पर अपराध का चिंतन किया जाता है। अब ये बताओ महाराज, मुख्य बात ये बताओ कि धनुष तो टूट गया है। अब चाहे क्रोध करो, चाहे रो, चाहे नाचो, चाहे गाओ, अब ये जुड़ने वाला नहीं है। तो अब ये बताओ कि होना क्या चाहिए, क्या किया जाए जो तुम्हें शांति मिले? सीधे सीधे बताओ। धनुष तोड़ने वाला आ जाए सामने, हमारा समाप्त हो जाए। धनुष तोड़ने वाला सामने आ जाए। धनुष तोड़ने वाले को सामने चाहते एक मार्ग तुम्हें बहुत बढ़िया बता देंगे। ये धनुष तोड़ने वाला सामने आ जाए तो सामने लाने की आवश्यकता नहीं, एक मार्ग हम तुमको बताए देते हैं, बढ़िया मार्ग बताए देते हैं, बड़ा सरल मार्ग बताए देते हैं। धनुष तोड़ने वाले का यहाँ हुआ है विवाह, हुआ कि नहीं हुआ?
और जब विवाह होता है तो हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि कन्या वर के गले में जयमाला पहनाती है, और यहाँ भी पहनाई गई। गावई छवि अवलोक की सहेली और सी जयमाल अमुखपुर, सीता ने धनुष तोड़ने वाले के गले में जयमाला पहनाई। और जो माला पहनाई वो सामान्य नहीं है, माला तो ये भी है, लेकिन जो सीता ने पहनाई है वो सामान्य नहीं है। वो कैसी है? तो कहा कर सरोज जयमाल सुहाई और विश्व विजय शोभा। उस माला में विश्व विजय की शोभा है। तो भगवान ने नेत्र दिए हैं, देखो माला वो विश्व विजयी किसके गले में पड़ी है। जिसके गले में माला पड़ी वो जान जाओ कि धनुष तोड़ने वाला यही है, इसके लिए मार काट करने की कोई आवश्यकता। नेत्र भगवान ने दिए, नेत्रों का प्रयोग कम कर रहे हो, फरसा दिया, फरसा ज्यादा आगे चला रहे है ना, इसलिए विचार करने की आवश्यकता। तो जहां माला दिखाई पड़े जान जाओ किसी ने तोड़ा। तात्पर्य ये नहीं है राजकुमार की माला से ही पहचान होगी। मान लीजिए कहीं पर समाज लगी हो, कोई अगर विशिष्ट व्यक्ति भी आ जाए या कोई अपना प्रेमी जन आ जाता है तो लोग माला से भी उसका सत्कार करते हैं। तो ये आवश्यक ही नहीं है कि माला से ही उसकी पहचान हो जाए, और ना ही कभी उसके रूप से पहचान होगी कि वो ऐसा है, देखने में वैसा है। और पहचान तब होगी या तो उसका नाम बताया जाए, नाम बताया जाए फिर दिखाया जाए, या दिखाया जाए दिखा करके नाम बताया जाए, तभी उसकी पहचान होगी। अच्छा, और अगर नाम बता दिया जाए तो हो जाएगा काम? अगर बिना सामने नहीं आएगा, नहीं देखा जाएगा, उसका नाम नहीं मालूम होगा तो वो पहचान नहीं हो सकती। और ये सिद्धांत व्यास जी कैसा तो कहा रूप विशेष नाम बिन जाने, कितना ही विशेष क्यों ना हो, अगर उसका नाम नहीं होगा तो करताल कतन पर ही पहचाने। तो राजकुमार जब तक उसका नाम नहीं होगा तब तक वो पहचान में भी नहीं आएगा। नाम बता देंगे तो पहचान में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। या तो फिर उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ महाराज मैंने तोड़ा है, बताइए क्या आदेश। अरे न वो स्वीकार करे, लेकिन हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, धनुष हमारे बड़े भाई राम ने तोड़ा है, बताओ क्या करोगे। हमारा चरित्र भी यही कहता है, छुअत टूट रघुपति न दोसु और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, का क्षति लाभ जून धनु तोरे और देखा राम नयन के। बताओ क्या करोगे भाई। अगर लक्ष्मण कहता है आप बदलो नहीं, बदलो नहीं भाई। जो व्यक्ति अगर अपमान युक्त पृष्ठभूमि का निर्माण करके बोल रहा हो, क्या उसकी बात को स्वीकार किया जाएगा? कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब कहे एक बार वही हुआ कि एक बार नर नारायण का युद्ध प्रहलाद से हो रहा था, और वो युद्ध हजारों वर्ष तक चलता रहा, लेकिन प्रहलाद के जानकारी में ये नहीं था कि मेरा जिनसे युद्ध हो रहा है वो परमात्मा है। उसी समय प्रजापति ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने बताया कि प्रहलाद तुम जिनसे युद्ध कर रहे हो वो नर नहीं, वो नारायण है, वो साक्षात परमात्मा है। तो प्रहलाद ने प्रजापति ब्रह्मा की बात को स्वीकार करके युद्ध को विराम कर दिया और उनको स्वीकार कर लिया। तो लक्ष्मण अगर कहे ये बात को, जो अपमान की पृष्ठभूमि को बना करके बोलता हो, क्या उसकी बात को कभी प्रश्न? चलो तुम लक्ष्मण की बात न मानो, ठीक है। ब्रह्मा जी का तुम बीच में लाए हो कि ब्रह्मा जी ने बताया तो प्रहलाद जान गए, ठीक है। तो फिर तुमको एक बात और हम बताऊंगा, जब तुम ब्रह्मा जी की बात मानते हो तो फिर धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मा जी अपना प्रभु मान रहे हैं, हमारी ना मानो। ब्रह्मा जी को बीच में लाया, ब्रह्मा जी की बात मान लो। धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मा जी ने अपना प्रभु माना है। प्रमाण ले लो, प्रमाण क्या है? तो कहा ब्रह्मादिक शुर सिद्ध मुनीसा अप्रभु ही प्रशंसई देहि आशीषा। ब्रह्मादिक माने ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मादिक शुर सिद्ध मुनीसा अप्रभु, किसको? तोड़ने वाले को। तो ब्रह्मा जी धनुष तोड़ने वाले को अपना प्रभु मान रहे हैं। तो जिसको ब्रह्मा अपना प्रभु माने, परशुराम को उसको शत्रु मानना चाहिए?
जिसको ब्रह्मा अपना भगवान मान रहे हैं, तो ब्रह्मा का भगवान कौन हो सकता है? तो जिसको ब्रह्मा अपना भगवान मान रहे हैं, तो फिर परशुराम जी को उसको अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी जब नतमस्तक है, तो फिर तुम भरोसा छोड़ो, हाथ जोड़ो, फिर ये लड़ाई। चलिए बढ़िया, लक्ष्मण कुमार के द्वारा कि ब्रह्मा जी ने उसको प्रभु माना है, तो अच्छा ब्रह्मा जी ने प्रभु माना है, तो ब्रह्मा जी ने परशुराम से बताया था कि वो प्रभु है। अरे सब बातें नहीं बताई जाती हैं। ये कैसे? हमारा कथन ये है कि जब ब्रह्मा के द्वारा बताया गया तब प्रहलाद ने स्वीकार किया। देखो बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। जैसे तुम कह रहे ब्रह्मा जी जब बतावे, जैसे तुम वहीं खड़े हो। हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, समाज में राजकुमार प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहता है, कहना चाहिए, लेकिन प्रत्येक की बात माना नहीं होती। अब बात मानी जाती है किसी विद्वान की, किसी महापुरुष की या किसी श्रेष्ठ की। अच्छा लक्ष्मण परशुराम के सामने, अरे लक्ष्मण की न मानो, महापुरुष है, लक्ष्मण की न मानो, ना तो ब्रह्मा है ना तो ये ब्रह्मा। हम कौन कह रहे कि लक्ष्मण की मानो? ब्रह्मा जैसे हो, जैसे बिल्कुल नहीं, हम कह नहीं रहे, बोल रहे हो अपमान। हमारी बात ये है, हो जाएगी। हमने ध्यान देना, हमने ये कहा था कि ब्रह्मा जिसका सम्मान करे, जिसको ब्रह्मा अपना भगवान माने, तो परशुराम को फिर विरोध नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मण ब्रह्मा ने हमको बताया नहीं है। जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे पिताजी वहीं खड़े हैं और पुत्र वहीं खड़ा है, और कोई आवे तो जैसे ही कोई आवे तो पिताजी तुरंत उसके पैर छू ले, तो जो समझदार पुत्र होगा वो तुरंत पैर छूलेगा। क्यों छूलेगा? क्योंकि वो जान रहा है कि जब हमारे पिताजी पैर छू रहे हैं तो हमें पैर छूने की आवश्यकता है। अभी निके जैसा होए तो काहे कि नहीं, पहले पिताजी हमें बतावें कि ये कौन है, तब है ना। तो ये थोड़ी होगा कि, ये थोड़ी हो जाएगा कि पिताजी पहले हमें बतावें कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। जब हमने ये बता दिया कि ब्रह्मा जी उसको प्रभु मान रहे हैं, तो फिर तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से ही तुम्हारा वंश चला है, ब्रह्मा तुम्हारे पितामह के पितामह है। तो जिसके बाबा के बाबा जिसके पैर छुए और नाती ताल ठोके, तो ये 16 दूनी 8 का पाला काय पड़ा रहे हो। अच्छा बढ़िया, लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार विचार करिएगा कि अगर पिता और पुत्र खड़े हो, पिता पैर छूने लगे, तो पुत्र का है पहले पिताजी हमें बतावें। अच्छा जिस समय धनुष का यहाँ खंडन हुआ, हम आए, तो क्या जो लक्ष्मण कुमार बता रहा है स्थिति का ब्रह्मा खड़े थे का? न तो ब्रह्मा रहे, न विष्णु रहे, न शंकर रहे, ब्रह्मा मुनीषा जो सिद्धांत लक्ष्मण कुमार ने लगाया, न हमारे सामने राजकुमार ब्रह्मा रहे, न शंकर रहे और न विष्णु रहे। देखो तुम्हारे सामने नहीं था, वहां है कौन? वहां महाराज जनक है, जैसे तुम्हारे बाबा गुरु बाबा विश्वामित्र है, तुम लोग रहे, तो क्या राजकुमार वहां पर ये बताया गया था किसने? सुनो हमारी बस इसी बात पर तो लड़ाई इस बात पर है। लेकिन जब कोई घटना घटती है तो अधिकारी सामने नहीं होता, लेकिन जब घटना स्थल पर अधिकारी पहुंचता है तो वहां के लोग उसको जानकारी करा देती है, और जब जानकारी कराई जाती है तो मानी जाती है बात। और ऐसा हुआ, धनुष तुम्हारे सामने नहीं टूटा, लेकिन तुम जान गए मिथिला में आए, ये राजा यहाँ क्यों आए, भीड़ क्यों लगी है, तुमने पूछा तो राजा जनक ने बताया। जैसे तुमने पूछा कि कहल काह अति भीड़, तो जनक जी ने बताया, क्या बताया? समाचार कही जनक सुनाए और जय कारण वही सब आए। तो सबके आने का कारण राजा जनक ने तुमको बताया। अब धनुष टूटा, तुम्हारे सामने ब्रह्मा नहीं रहे, भाई धनुष टूटा, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी चले गए। लेकिन अब ये बताया तो जाएगा कि धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, और हम बता रहे हैं। जब हम बता रहे हैं ये बात हमारी बात कौन रहा है, ये बता कौन रहा है? लक्ष्मण की बात को हमें स्वीकार नहीं करना है। ये बड़ी विडंबना है भाई, यही बात लक्ष्मण की बात हमें माननी नहीं। तुम्हारे बाबा गुरु बाबा बता दे विश्वामित्र, लेकिन लक्ष्मण बता रहा है, अब वो बता रहा है जो अपमान कर रहा हो। ये तो वही बात हो गई व्यास जी महाराज, दो बच्चे एक बार लड़ गए आपस में, दो बच्चे एक बार आपस में लड़ गए। एक बच्चे ने कहा कि माता के दूध का रंग सफेद होता है, और एक बच्चे ने कहा माता के दूध का रंग सफेद नहीं बल्कि काला होता। तो दोनों में शर्त लग गई,
दोनों अपनी अपनी माता के पास पहुंचे तो सफेद वाला अपनी माता के पास पहुंचा। उसने कहा हमने शर्त लगाई है कि माता के दूध का रंग सफेद होता है। तो माता जी ने कहा कि पुत्र तुम शर्त जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि माता के दूध का रंग सफेद ही होता है। अब काला वाला भी पहुंचा। उसने कहा माता जी हमने शर्त लगाई कि माता के दूध का रंग काला होता है। तो माता ने कहा तुम शर्त हार जाओगे। क्यों? क्योंकि माता के दूध का रंग सफेद होता है, काला नहीं होता है। तो उस बच्चे ने कहा कि माता जी हम शर्त नहीं हारेंगे। तो माता जी ने कहा कैसे नहीं हारोगे, जब तुम्हारी बात गलत है तो तुम हारोगे कैसे नहीं? तो उसने कहा कि हम परशुराम की तरह मानेंगे नहीं तो फिर हारेंगे नहीं। वही परशुराम जी कह रहे कि लक्ष्मण की बात हमें माननी ही नहीं है। तो जब मानोगे नहीं हमारी बात तो फिर कोई तरह तले नहीं है। फिर तो ये है कि धनुष उठाएंगे, बाण चढ़ाएंगे तो दिखाई न पड़ोगे। तात्पर्य है कि लक्ष्मण कुमार के द्वारा बताया जा रहा है, हमें लक्ष्मण कुमार के द्वारा कही गई बात को स्वीकारो नहीं। या तो तुम ये बताओ कि तोड़ा क्यों तोड़ा? के ही तोड़ा, क्यों तोड़ा नहीं, के ही तोड़ा? क्या हमने बताया नहीं कि राम ने तोड़ा? उसको सामने आना चाहिए। अरे ये तो वही फितन का, तो राम ने तोड़ा तो राम को सामने आना चाहिए। तुम खड़े हो गए, कह रहे राम ने तोड़ा, राम को सामने आना चाहिए, तुम कहे खड़े हो गए। फिर वही प्रश्न बनेगा कि धनुष शंकर जी का तोड़ा तो शंकर जी को सामने आना चाहिए, तुम कहे खड़े। ये कोई बात हो कि जिसने तोड़ा भाई वो तब सामने आएगा जिसका टूटा है। यदि वो सामने आ जाए तो जिसने तोड़ा है वो भी सामने आ जाएगा। उस पक्ष से यदि शिष्य खड़ा है, उस पक्ष से यदि सेवक खड़ा है तो फिर धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से भी उसका सेवक। इसलिए उल्टी सीधी बातें। अगर विरोध में खड़े हो तो विरोध होगा। क्या कभी विरोध में खड़े हुए या विरोध में उपस्थित व्यक्ति की बात को स्वीकारा जा सकता है? नहीं स्वीकारा जा सकता। इसलिए तुम्हारी बात स्वीकार नहीं की जा रही। इसीलिए बात हम तुमको बताएं, उल्टी सीधी बातें हमसे न किया करो। उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? ज्यादा ऐठोगी परशुराम तो फिर धूल चाटते। आदि हम कह रहे आदि ये सब